नमस्कार साथियों। और आज हम पुनः एक नए विषय को लेकर आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। और जो आज का विषय है वो है रीट मुख्य परीक्षा, या जिसको अध्यापक परीक्षा बोल सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है 25 फरवरी से स्टार्ट, 28 फरवरी तक ये एग्ज़ाम होनी है। उसमें लेवल 1, लेवल 2 के सभी विषय, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, मैथ साइंस है, सभी पर अपने चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको नई रूप से सीखने को मिलेगी। कई बार हम तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें कंपटीशन से बाहर कर देती है, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। और मैं समझता हूँ शायद ये लास्ट मौका है। इतनी बड़ी भर्ती किसी भी गवर्नमेंट ने के लिए बड़ी बात है। पीछे वसुंधरा राजे सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट में भी एक बड़ी भर्ती रेट की हुई थी, और यही गहलोत सरकार के समय बहुत बड़ी भर्ती है। तो इस मौके को आप गंवाएं नहीं, अच्छे से तैयारी है जो अपनी लगातार जारी रखें। और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, और ये वादा मैं पहले ग्रेड सेकंड के साथ भी मैंने किया और निभाया भी भरपूर। आपका जो समर्थन भी मिला मुझे, और आपका आशीर्वाद भी वास्तव में काफ़ी, आपके जो अच्छे कमेंट, मैं आपके जो कमेंट मिलते हैं मुझे भी, सर आपके कारण ही हमारे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक सिर्फ बोलने के माध्यम से, एक स्ट्रेटेजी के द्वारा ही आपको इतना फ़ायदा हुआ। तो उसके लिए एक बार पुनः आपका आभार। और जैसे मैं कमेंट पढ़ता हूँ बहुत खुशी होती है कि एक दूर दराज जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर से दूर दूर से जुड़े हुए, सूरतगढ़ से काफ़ी हजार हजार किलोमीटर दूरी पर स्थित शहर के विद्यार्थी मेरे से जुड़े रहे। और मैंने कोशिश की ग्रेड सेकंड में भी कि आपको वीडियो के माध्यम से एक जो मार्गदर्शन है वो करूं, और किया भी। तो इसी तरह आपके कॉल लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर आप रीट पर हमें बताइए, हम कम समय बचा है तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पिछले रीट का एक सफ़र जो काफ़ी लंबा रहा है, पिछले 3 साल से लगातार विद्यार्थी, कभी पेपर आउट, कभी एग्ज़ाम तय समय पर नहीं होना, कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, तो ये लगातार टलती हुई जा रही है। तो अब वो समय आ गया है, और एग्ज़ाम आपको पता है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, और फरवरी में एग्ज़ाम होना तय है, 25 फरवरी की जो डेट दे रखी है। तो अब मैं समझता हूँ आपकी तैयारी में बहुत से साथी जो लगातार 3 साल से, 2.5 साल से लगातार लगे हुए हैं रीट के ऊपर। हमें तो ओनली रीट ही करनी है, हम रीट की करेंगे। और ये लक्ष्य सही भी है, ये चीज़ें सही भी है। बहुत कम ऐसे साथी होते हैं जो लगातार एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, और ऐसे साथियों को सफलता मिलना तय होता है। देखो, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की जब अपने तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, पहले अलग बातें थी, आज का समय बदल चुका है। यदि हम जब तक एक टारगेट पर फोकस हम नहीं करेंगे, जब तक सफलता मिलना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन भी बढ़ा है, और काफ़ी एग्जामिनर जो प्रश्न पूछने का जो तरीका, तौर तरीके हैं, वो भी बढ़े हैं, बदला है। तो जब तक अपने किसी विषय पर गहन अध्ययन नहीं कर लेते, तो जब तक सफलता पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि इतना भी नहीं कि हम किस चीज़ के लिए बहुत ऐसे सोच विचार करें भी, हमें तो पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, इतना नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पहले की तुलना में अभी बदलाव जो आए हैं। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वो रीट मुख्य परीक्षा 2022 पर करेंगे, जो 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। उसके लिए हम आपके कुछ ऐसी बातें, ऐसे विचार आपके साथ साझा करेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। क्योंकि पीछे जो ग्रेड सेकंड पर मैंने कार्य किया, और एक शायद मैंने पिछले 45 दिन में आपका जो प्यार है, उसी के कारण मैं ये वीडियो है जो अपलोड कर रहा हूँ, कि आप हर बार मुझे मोटिवेट करते हैं फ़ोन मैसेज के द्वारा, सर इस पर बनाइए। हमें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, जीके को किस तरह पढ़ना चाहिए। तो ये बातें मुझे भी मजबूर कर देती है सोचने के लिए कि भी हाँ, वास्तव में विद्यार्थी है जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हमें तो हालांकि नहीं था कोई बताने वाला, लेकिन उस टाइम इतना यूट्यूब का भी कोई संसाधन नहीं था, नेट वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, और आर्थिक रूप से भी इतना कोई ज़्यादा था नहीं। तो अब आज के समय में यदि आप यूट्यूब पर सर्च करें तो काफ़ी
अच्छे अध्यापक जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं, अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनके विचार कहीं ना कहीं हमें सुनने चाहिए और हमें फ़ायदा भी होता है। बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जो बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो मैंने भी कोशिश की पिछले ग्रेड सेकंड में पूर्ण रूप से मैंने कम से कम 25 से 30 वीडियो डाले और सभी हर एक वीडियो में मैंने कोशिश की कि आप को मार्ग प्रशस्त करने की, कि जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ है उसको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े। केवल देखो, किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो तरीका क्या है, जिस तरीके से हम अपनी तैयारी जारी रखें, बस आपको केवल और केवल सबसे इम्पोर्टेंट, देखो कोचिंग वगैरह एक बार होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपने ले ली, तो बार बार मैं समझता हूँ कोचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप सेल्फ स्टडी कीजिए और इस तरह कीजिए कि हमें उस क्षेत्र में दोबारा तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। आज हम रीट की बात करें तो रीट में जो मुख्य योगदान है आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं ग्रेड सेकंड में भी, और कुछ नए साथी भी ग्रेड सेकंड की जो तैयारी कर रहे थे उनका कारणवश पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो साथी भी ग्रेड सेकंड को छोड़कर रीट की तरफ आए हैं। और मैं समझता हूँ आना भी चाहिए, तैयारी का अच्छा मौका है, बड़ी वैकेंसी है। तो यदि आप 2 महीने भी बचे हुए 2 महीने में भी अच्छे से यदि तैयारी करते हैं तो कोई रीट में सिलेक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है रीट विषय पर। रीट मुख्य परीक्षा जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें आपको क्या करना चाहिए। बचे हुए 2 महीने के आसपास का समय है, लगभग 55 से 54-55 दिन जो बचे हुए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप काफ़ी लगातार समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम इसमें जो बड़ा वेटेज है वो है राजस्थान जीके का। यदि हम राजस्थान जीके पर अपना अच्छे से प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, जीके को अच्छा कवर कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता आपको इस भर्ती परीक्षा में कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जीके का जो पार्ट है साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, L1 में भी काफ़ी योगदान है। बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी के 60 प्रश्न सब्जेक्ट के आने, इंग्लिश के 60 आने, मैथ साइंस के 30-30 प्रश्न आने। तो जीके का देखो, मैथ साइंस के लिए भी और L1 के लिए भी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट लगभग का कवर रहता है, कर भी लेते हैं। लेकिन जीके को किस तरह पढ़े, तो जीके के लिए वैसे आपने काफ़ी कोचिंग्स वगैरह ली है, पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक आप उस एग्ज़ाम पैटर्न को, जो बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा है उसको पैटर्न को आप नहीं समझोगे, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, हमें उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जो उन्होंने सोच रखी है, जितने मार्क्स उन्होंने सोच रखे हैं। उसका कारण है कि हम एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखते और सीधा अपनी तैयारी पे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जीके स्टार्ट करते हैं तो जीके का एक रूल है, देखो मैंने जीके एक साइंस का स्टूडेंट होते हुए बहुत शानदार तैयार किया, हालांकि मुझे भी बहुत जोर आया शुरू में, लगभग साल भर मुझे भी नहीं समझ में आया भी जीके पढ़ना क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं। जब एक आधा एग्जाम दिया तो पता चला भी हाँ जीके के इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ऐसी नौबत ना आए, तो मैं एक ऐसा रामबाण औषधि आपको बताने जा रहा हूँ कि जीके में करना क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ समय ना गंवाना पड़े या किसी का इंतजार किसी से पूछना पड़े। ऐसी आप यदि वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप लगभग समझ जाएंगे भी जीके के लिए हमें क्या करना चाहिए। कि जीके आप जब भी स्टार्ट करें, राजस्थान जीके एक बड़ा विषय है अपने आप में, काफ़ी बड़ा वेटेज भी है हर एग्जाम में, लेकिन आपको करना क्या है कि राजस्थान जीके में केवल और केवल सबसे पहले आप यदि 0 लेवल से जीके स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कभी भी एक बुक, देखो हमारी आदत रहती है कि हम एक बुक पर विश्वास नहीं करते, 3-4 बुक्स बाजार से ले आते हैं, कभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की, कभी पेनोरमा की, कभी लक्ष्य की, या कभी जो राजस्थान में बोर्ड एग्जाम जो स्कूलों में चल रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, या जो भी 9वीं 10वीं क्लास में राजस्थान अध्ययन की बुक्स जिनको बोलते हैं वो भी, लेकिन हमें पढ़ नहीं पाते। हमारे पास ढेरों किताबें हैं लेकिन हम एक बुक्स को भी अच्छे से पढ़ें तो हम उस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जीके में मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी एक बुक ले आए, चाहे राज पेनोरमा की ले आए, लक्ष्य की ले आए, और अपना सिलेबस की एक जो कॉपी है वो अपने पास रखें, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे रीट के सिलेबस में राजस्थान के भौतिक प्रदेश से स्टार्ट है ज्योग्राफी में, उसके बाद जलवायु है, मृदा है, उद्योग है, जनगणना है, इस तरह के टॉपिक दे रखे हैं। जैसे फसलों के नाम भी दे रखे हैं, कुछ टॉपिक बीच में से नाम दे रखे हैं। तो उन टॉपिकों को सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, एक सिलेबस क्या कह रहा है रीट का,
उस पर हमें चर्चा पता होना चाहिए कि रीट के सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ये नहीं है। तो वो यदि आपके पास है, उसके बाद हमें उस पर काम करना है। जैसे जीके पढ़ने का सबसे जो मुख्य समस्या जीके में रहती है, सर हम भूल जाते हैं। देखो, भूलना भी जरूरी है। यदि हमें सारी चीज़ें याद रहने लग गई तो फिर बहुत सी ऐसी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें इतने याद रहेगी तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो इन चीज़ों के लिए भूलना जरूरी है। जीके भी हम भूलते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं एक समय बीतने के बाद। तो उसके लिए उसका रिवीजन होता है। और एक सबसे पहले जब भी आपको टॉपिक पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें। आप किसी बुक से आप ऑब्जेक्टिव निकालें, चाहे जैसे दिशा की जो बुक है अच्छी बुक है, उसको आप टॉपिक वाइज जो आपके जैसे मृदा सिलेबस में, तो आप कई बार हमें आइडिया नहीं होता, हम मृदा पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस मृदा में प्रश्न कहाँ से आएगा। जो इंग्लिश में वर्गीकरण दे रखा है वहां से प्रश्न हर बार आता है, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं पढ़ते। हम लाल काली पीली मिट्टी पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रश्न आता है एरिडोसोल्स किन जिलों में पाई जाती है, एंटीसोल्स किन जिलों में पाई जाती है। तो ये चीज़ें हम जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देते हैं और बहुत अदर चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं, तो उससे समस्या आनी स्वाभाविक है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न हम फॉलो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको हम छोड़ देते हैं और ऐसी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं जो जिनका कोई औचित्य नहीं है और एग्ज़ाम में उनसे प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। तो इसका एक शॉर्ट एंड आसान तरीका ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, राजस्थान जीके का हो, आपका सब्जेक्ट के भी, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें। मैं जीके में बात करूं, जैसे आपने राजस्थान जीके कोई टॉपिक हिस्ट्री का, कला संस्कृति का, भूगोल का, पॉलिटिकल का जो टॉपिक पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव निकालें, फिर दोबारा पढ़ें। और एक शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स वास्तव में मैंने ग्रेड सेकंड में भी विद्यार्थियों को बताया था और अच्छे कारगर साबित हुए हैं। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये टफ है, जैसे जनगणना का टॉपिक, आंकड़ों के जो टॉपिक है उनके तो खास तौर से आप बनाएं कि लास्ट टाइम जैसे मृदा है, जलवायु है, इनके जो वर्गीकरण दे रखे हैं, जैसे कृषि में कृषि जलवायु प्रदेश है, उनके जिले हैं, ये चीजें हमें याद नहीं रहती। या संस्थाएं, हिस्ट्री में जैसे एकीकरण का टॉपिक है, संस्थाएं कुछ है जिनके सन वगैरह हैं, या प्रजामंडल की एक लिस्ट आप बना सकते हैं कि इस सन में ये प्रजामंडल हुआ, इस सन में ये किसान आंदोलन वगैरह, इनकी एक लिस्टें आप शॉर्ट नोट्स बनाए जरूरी है। क्योंकि जब लास्ट टाइम 3-4 दिन रहते हैं उस टाइम हमें याद आता है कि हम इस इतने बड़े सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। ये वीडियो में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ज़्यादा समय नहीं, अभी ग्रेड सेकंड में भी विद्यार्थियों के साथ ये समस्याएं आई। हालांकि मैंने वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताया भी कि आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करें, ताकि लास्ट समय में हमें इसके लिए कहीं भटकना ना पड़े। और इस टाइम दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि हमें पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि पूरी चीज़ें रिवाइज करना हर सिलेबस को जरूरी भी होता है और उसमें समस्या भी आती है। तो आप शॉर्ट नोट्स है जो अपने तैयार कर सकते हैं। बाकी जीके में कोई बड़ी समस्या है नहीं। और जो सिलेबस में आपका जो जीके है, करंट जीके पर आपको फोकस करना है। करंट जीके इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप फोकस करें। करंट जीके में जैसे योजनाएं हैं, करंट जीके में क्या पढ़ें, सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी, जो इंडिया की क्रोनोलॉजी, उसमें राजस्थान वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ लें जनवरी से लेकर अब तक का। उसके बाद उसमें एक अभी बाजार में भी काफ़ी बुक्स आई हुई है योजना, उसमें एक बुक आप वो ला सकते हैं। और बाकी आप गूगल के माध्यम से भी फ्लैगशिप योजनाएं यदि सर्च करते हैं तो अपडेट, कुछ योजनाओं में अपडेट भी हुआ है, तो उन योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके टॉपिक दे रखा है फ्लैगशिप योजनाएं, खिलाड़ी वगैरह, यहाँ से काफ़ी करंट के जो ग्रेड थर्ड में है प्रश्न आते हैं। लगभग आप मानकर चलें ज़्यादा नहीं तो 25 के आसपास ऐसे प्रश्न है जो करंट पे हिसाब से पूछे जाएंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक्स जैसे ऊर्जा का टॉपिक है, उद्योग का टॉपिक है, पर्यटन का टॉपिक है, और ऐसे प्रश्न वहां से प्रश्न करंट के ही पूछे जाते हैं। तो आप कुल मिलाकर 25% के आसपास करंट का जो वेटेज है मान सकते हैं। इसको आप देखो, करंट एक दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं होता। करंट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। यदि आप रेगुलर, जैसे कुछ विद्यार्थियों की मैं देखता भी हूँ कि वो हमेशा शुरू से ही करंट से जुड़े हुए हैं और करंट पढ़ते रहते हैं, तो उनको लास्ट में जोर नहीं आता। कुछ विद्यार्थी करंट को पहले नहीं पढ़ते और लास्ट में एक पोथा ले आते हैं मार्केट से, तो उसमें हमें समस्या रहती है, टाइम भी लगता है। तो उसमें ऐसा नहीं करना, आप अभी 2 महीने पढ़ें, अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दें तो भी आप आराम से आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बाकी एक जीके का ये भी रूल है, आप उसे भूले नहीं, भूलेंगे, लेकिन उससे बचने के लिए आपको उसका जो रिवीजन है वो 5, 7, 8 दिन, 10 दिन से हर एक टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। और उसका यदि आप समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तो मैं नहीं समझता आप भूल जाएंगे। तो एक उसके ऑब्जेक्टिव है जो निकालते रहें। बाकी इसको लगातार कई विद्यार्थी ग्रेड सेकंड का एग्जाम दिया, सर हमारा अच्छा नहीं हुआ, हमें आगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उनमें सभी विद्यार्थियों से
कहना चाहूँगा कि आपको ग्रेड 3 की तैयारी करनी चाहिए। जो विद्यार्थी किसी कारणवश, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए भी है मार्क्स, तो वो यदि उनके इतने मार्क्स नहीं बन रहे तो उन सबको रीट की तैयारी है जो करनी चाहिए। और जो लंबे समय से काफ़ी विद्यार्थी तैयारी कर भी रहे हैं, उन्हें भी कई बार ऐसा लगता है कि अब छोड़ देनी चाहिए, इतना समय हो गया, कब गवर्नमेंट एग्जाम करवाएगी। ऐसी आप इतने समय से कर रहे हैं तो अब जो बचे हुए 2 महीने हैं उसमें भी अपने आप को वैसे ही मोटिवेट रखें। और बहुत जल्द आपका समय है जो बदलने वाला है। आप ग्रेड 3 के जो टीचर हैं बनने जा रहे हैं और बन जाएंगे यदि आप इसी तरह लगातार मेहनत करते रहेंगे तो। बाकी जो सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, उनको भी आप ऑब्जेक्टिव उनके जरूर निकालें। मैं इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम पैटर्न की मुख्य बात कर रहा था कि एग्जाम पैटर्न जैसे दिनस्थ बोर्ड किस तरह के जो पेपर है बना रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी करते हैं, उनको सफलता न मिले। मेरे साथ भी ऐसे साथी थे और अभी भी आपके साथ भी होंगे जो पढ़ते बहुत हैं लेकिन सफल नहीं होते। उसका कारण है उन्हें उस एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है। उन्हें केवल ये पता है हमें लक्ष्य की बुक पढ़नी है, वो बुक को 50 बार पढ़े, 40 बार पढ़े, लेकिन उन्हें जब अपने प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें प्रश्न नहीं आता। उसका कारण है कि हम ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते, केवल थ्योरी पर फोकस करते हैं। और यदि आप ऑब्जेक्टिव आज से ही स्टार्ट कर देंगे तो मैं समझता हूँ अभी 2 महीने का समय, आपको कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा कि मैंने बुक बताई है, हिस्ट्री की भी रहती है, कला संस्कृति की भी है, साइंस मैथ की भी है, और उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अधिक से अधिक निकालें। इसके अलावा कुछ शिक्षा मनोविज्ञान और जो शिक्षा शास्त्र है या अन्य जो सब्जेक्ट आपके टीचिंग मेथड वगैरह है, उनको भी आप कोशिश करें मार्केट से आने वाली जो बुक्स, एक बुक आप कोई भी ले आए, उनके भी आप ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास करें। RT 2009 है, इस तरह की जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, उनके पीछे पूछे हुए प्रश्न। और साइकोलॉजी के लिए भी आप कोशिश करें ऑब्जेक्टिव निकालें। तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएगी। यदि हम अकेले थ्योरी पर भरोसे रहे तो हमें उसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ सकता है। बहुत से साथी ग्रेड 2 में मेरे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन पे आते हैं, सर आपने बताया था हमें, वीडियो बाद में मिला, हमें पता नहीं चला, हमने ऑब्जेक्टिव नहीं निकाली, हम केवल थ्योरी पढ़ते रहे। तो अब ऐसी गलती आपको बार बार नहीं करनी है। और अभी आप स्टार्ट कर दें कि ग्रेड 2 में जो ग्रेड 3 है उसमें आप अभी अपनी जो तैयारी स्टार्ट कर दें। और बचे हुए जो समय है उसमें मैं समझता हूँ अभी 2 महीने का जो समय है वो बचा हुआ है, और उसमें अपने आप को तैयार रखें। और इसके बाकी मैं हर पीछे वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ, और आगे भी ऐसे वीडियो रीट पर लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है, जब तक मेरे वीडियो है जो रीट से संबंधित आपको हर विषय पर मिलेंगे। आज मैंने केवल बड़ी बड़ी चर्चा आपके साथ रीट के विषय पर की है कि आपको इस तरह जो तैयारी स्टार्ट करनी है। बाकी जैसे ही मैं सूरतगढ़ लौटूंगा, अभी मैं गाँव हूँ तो वीडियो में काफ़ी परेशानी भी होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, इस कारण मुझे है ये जो वीडियो एक जल्दबाजी समझो बनाना पड़ा। बाकी हम आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़, GK का है, साइंस का भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उस पर मैं लगातार करंट पर भी कार्य कर रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न GK के होंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे। और कोशिश करूँगा कि कुछ योजनाओं के जो वीडियो है वो भी मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आप लगातार बने रहें और अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखें। और नेक्स्ट अपने अगले वीडियो पर फिर किसी विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।